रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा फिज़िक्स का। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्पीड के मुतालिक, वेलोसिटी के मुतालिक। आज भी उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक फार्मूला लिखा था स्पीड का कि स्पीड v इज इक्वल टू एस डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छे बच्चे, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्पीड को ना s से रिप्रेजेंट कर रहे थे, s फॉर डिस्टेंस एंड t फॉर टाइम टेकन। और अगर इस इक्वेशन को मैं लीनियर फॉर्म में लिखूं, लीनियर फॉर्म में मतलब t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, v मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू s एंड दिस आल्सो कैन बी रिटन एज s इज इक्वल टू vt। ये जो v है ये यहाँ पे एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज स्पीड से क्या मुराद ली जाती है कि अगर आप साइकिल भी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इवन अगर आप पैदल वॉक भी कर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, तो कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो जब स्पीड ज़्यादा हो रही हो, कम हो रही हो, मतलब उसमें चेंज आ रहा हो, तो हम वहाँ पे क्या ले लेते हैं, एवरेज का साइन लेते हैं। तो इसमें अमूमन अगर बड़ी क्लास में देखें तो वहाँ पे v के साथ छोटा सा AV डला होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर बोल्ड लेटर में लिख दी जाए तो वो भी। तो यहाँ पे जो v है हमारे पास वो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है कि एक स्प्रिंटर है, 100 मीटर रेस है, वो 12 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो बताएं उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो 100 मीटर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के बदले मैं लिख दूंगा 100 मीटर। स्पीड, एवरेज स्पीड मालूम करनी है, और टाइम उन्होंने बोला है 8 सेकंड भी हो सकता है, 12 सेकंड भी हो सकता है, कोई भी नंबर डिफरेंट किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम को 8 सेकंड लिख लूँ तो 8 द मल्टीप्लाई और इधर आके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाता है। तो कोई भी अगर 100 मीटर के बदले यहाँ पे हो सकता है 20 मीटर आ जाए, 50 मीटर आ जाए, कोई से भी हमारे पास वैल्यू दे दी जाए तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला था ये एवरेज स्पीड के साथ था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस तरह हेडिंग से ही है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड। यहाँ पे जो टाइम आ रहा है, टाइम आपको पता है सेकंड भी हो सकता है, टाइम मिनट में भी हम ले सकते हैं, टाइम को हम आवर में भी ले सकते हैं, टाइम को हम ईयर्स में भी ले सकते हैं। तो टाइम वेरी कर सकता है, मे बी इन सेकंड, मे बी इन मिनट, मे बी इन आवर, मे बी इन अ डे, मे बी इन अ मंथ, जो मर्जी टाइम की वैल्यू है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब क्या लेंगे कि अगर कोई बॉडी एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक जैसे टाइम में, चाहे टाइम ज़्यादा हो चाहे टाइम थोड़ा हो, तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। कि मोटरवे पे अगर आप मूव कर रहे हैं, आपकी स्पीड जो उनसे होती है, पहले 1 घंटे में भी 120 किलोमीटर पर आ रही है, दूसरे 1 घंटे में 120 किलोमीटर पर आ रही है, तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। आपके जो उनसे अगर आपके पास एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एक जैसे टाइम में, तो ये अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम क्या लिखेंगे, इफ अ बॉडी कवर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और चाहे टाइम जितना मर्जी थोड़ा हो, 1 सेकंड भी हो जाए, 1 सेकंड से कम भी लिया जा सकता है, 0.5 सेकंड भी लिया जा सकता है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी अगर एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए एक जैसे टाइम के अंदर। इसी तरह सेम डेफिनेशन हमारी बन जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, ये सिर्फ 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाती है। कि अगर कोई बॉडी, मतलब एक गाड़ी है, मोटरवे पे मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, नॉर्थ की तरफ जब मूव कर रही है या साउथ की तरफ मूव कर रही है, और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, 120 स्पीड से मूव कर रही है, 120 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। अब अगर 120 किलोमीटर पर आवर की मैं बात करता हूँ, तो ये 120 किलोमीटर पर आवर उसका कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों, नंबर भी है और उसका यूनिट भी है, ये मैग्नीट्यूड है। साथ डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी चेंज ना हो तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब डायरेक्शन में से पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से भी हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा मुमकिन है कि बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड हो और वेलोसिटी उसकी क्या हो, वेरिएबल हो। कि एक बॉडी है 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, एक बॉडी है 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ या इन अ कर्व पाथ में मूव कर रहा है, लाइक दिस कर्व पाथ मूव कर रहा है, लेकिन उसकी
कितनी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, या कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है, ना 50 से कम हो रही है ना 50 से ज़्यादा हो रही है। चाहे सर्कुलर पाथ ले लो, मैं इसे सर्कल भी बना सकता हूँ, मैं कर्व पाथ में भी मूव कर सकता हूँ। तो इस वक्त कोई बड़े कर्व पाथ में है या सर्कुलर पाथ में है और 50 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, जितनी भी उसकी वैल्यू लिख दी जाए, उससे मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्योंकि उसका नंबर चेंज नहीं हो रहे ना उसका यूनिट चेंज हो रहा है, ये सेम होगी। लेकिन अगर इसे ऑब्जर्व किया जाए, दायरे में मूव कर रहा हो या कर्व पाथ में मूव कर रहा हो, तो उसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही होती है। तो डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। स्पीड यूनिफॉर्म कहलाएगी, लेकिन वेलोसिटी जो सी है वो मेरे पास क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनकी डेफिनेशंस लिख दी जाएगी, साथ इनका कंपैरिजन का दिया जाए तो कंपैरिजन में लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इज देयर इज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, तो इसकी क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी। तो इट मे बी का साइन लिखा जा सकता है। अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो ठीक है, स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी और डायरेक्शन भी उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो यूनिफॉर्म ही क्या होगी, स्पीड भी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी। लेकिन अगर कर्व पाथ में मूव कर रहा है या हमारे पास सर्कल पाथ में मूव कर रहा है, तो उस वक्त स्पीड यूनिफॉर्म होगी, लेकिन वेलोसिटी जो सी होगी वो वेरिएबल होगी। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के मुतालिक था। इससे नेक्स्ट टॉपिक को अगर देखा जाए तो वहाँ पे लफ्ज़ लिखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो टॉपिक है वो बार बार आपके पेपर में आएगा, बार बार हर चैप्टर में अमूमन को डिस्कस किया जाता है कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। जब आप 10th में जाएंगे वहाँ भी एक्सेलरेशन के मुतालिक ही डिस्कस किया जाएगा कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात की जाती है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन की पहली बात है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। होता क्या एक्सेलरेशन कि कितनी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप शुरू में रुके हुए हैं तो आपकी वेलोसिटी 0 है। आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, आपकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो अगर मोटरसाइकिल स्पीडोमीटर को आप चेक कर दें, शुरू में आपका 0 स्पीडोमीटर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 मीटर पर से 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आपकी स्पीड शो हो रही होती है कि आपकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। इससे अगर आप गाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर मूव कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, कितने टाइम में, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम में, उसे बोला जाता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब अगर ब्रेक में लगाता हूं तो उस टाइम भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इस टाइम वेलोसिटी बढ़ नहीं रही बल्कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। उस टाइम भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उसे बोला जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की जाएगी। तो एक्सेलरेशन जहां तक रहते हैं कि अगर मेरे पास शुरू में जो वेलोसिटी है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी बोली जाएगी शुरू में, तो एक दो साइन लिखे जाएंगे। एक मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिखूंगा वी फॉर वेलोसिटी, लेकिन इससे तो छोटा सा आई डालूंगा। ये छोटा सा आई जो डाला गया ना, इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी, आगाज, शुरू की जो वेलोसिटी होगी। इसी तरह अगर मैं वी एफ लिख देता हूं तो वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी। और अगर चेंज है, मैं यहां पे कोई नंबर लिखता हूं, लेट्स सपोज आई हैव इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द चेंज इन दिस वेलोसिटी, कितना चेंज आया। शुरू में 10 थी मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब साथ टाइम भी नोट किया जाएगा, एकदम नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ टाइम लगे, हो सकता है 8 सेकंड लगे, हो सकता है 2 सेकंड लगे, हो सकता है 3 सेकंड लगे, हो सकता है 4, टाइम जितना मर्जी हो सकता है। आपकी वेलोसिटी 10 से 15 होने तक, मे बी 1 सेकंड, मे बी 2 सेकंड। अब 10 से 15 तक कितना चेंज आता है, किस तरह मालूम किया जा सकता है, ये वी एफ माइनस वी आई, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, दिस इज का चेंज इन वेलोसिटी। और जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है द रेट ऑफ, रेट का मतलब क्या, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके मूव करेंगे। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। इंपॉर्टेंट है, आपकी काफ़ी एग्जाम्पल जो उनसे इस फार्मूले से सॉल्व होती हैं। इवन 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में भी हम इसमें 5th चैप्टर में भी इस चीज़ को इसको स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो ए का फार्मूला क्या बनता है, वी एफ, वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी।
वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड टी फॉर टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है। ये एक हमारे पास फार्मूला है। अब अगर किसी यूनिट की बात की जाए, वेलोसिटी का जो यूनिट है हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। अगेन टाइम पे क्या किया गया, इसे डिवाइड किया गया। टाइम का यूनिट भी क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, इसका डबल यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो ये हम इसको लिख सकते हैं ms-2। अब उनके पावर जो सी इसके बाद एस की पावर जो सी -2, वी रीड इट एज मीटर पर सेकेंड और मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन मुतालिक है। अब एक्सेलरेशन भी जो सा होगा, इसका यूनिट आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर डेफिनेशन आ जाती है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बुक में पिंक कलर की लिखी है वो, तो डेफिनेशन पहले लिखी जाएगी। उसके बाद इसका फार्मूला लाजमी लिखा जाएगा, A=VF-VI/T। ए को भी बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा, वी को भी क्या लिखा जाएगा, बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा, लेकिन टी को बोल्ड लेटर में नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, तो टाइम जो सा है स्केलर क्वांटिटी है। इवन v जो सा है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, और a भी मेरे पास क्या एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसे बोल्ड लेटर में लिखा गया है। ये फार्मूला लिखा जाएगा और इसका यूनिट लाजमी याद रखना है। एक्सेलरेशन यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, इसको लिखा जा सकता है। अब एक्सेलरेशन, इसमें एक दो चीज़ें अब लाजमी आपको याद रखनी पड़ी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। व्हाट डज इट्स मीन, ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास अगर a की वैल्यू लिखी हुई है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, इसका मतलब ये रहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है कि शुरू में अगर 0 थी, अगर शुरू में वो रेस्ट पोजीशन पे था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी। तो हर सेकेंड के बाद जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा, 10 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, जो भी नंबर लिखा हो, उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी हर सेकेंड के बाद। कि अगर मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इससे मतलब क्या, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, तो इसका मतलब ये लेंगे कि इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ईच सेकेंड। अगर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड। ये शुरू में 0 थी तो 8 सेकेंड बाद 10 हो जाएगी, 2 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 3 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो इससे मतलब हम क्या लेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है आफ्टर ईच सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, जो भी नंबर लिखा होगा हमारे पास, इज इंक्रीज करेगी 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ईच सेकेंड। आफ्टर एवरी सेकेंड वो हमारे पास क्या होगा, ये मूव करेगी, बढ़ती जाएगी। कि शुरू में अगर 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी, तो 8 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 2 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 3 सेकेंड के बाद वो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। सेम एज इट, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूं, यहां पे अगर वैल्यू मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन की है -2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, -2, अब माइनस साइन आ गया। माइनस साइन से मतलब क्या लिया जाएगा कि अब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, जो भी नंबर लिखा होगा। अब यहां पे मैंने नंबर लिख दिया 2, दैट्स मीन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ईच सेकेंड। कि अगर शुरू में इसकी 50 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी, शुरू में मतलब ब्रेक लगाने से पहले वेलोसिटी ज़रा ज़्यादा होती है। जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो अगर एक्सेलरेशन -2 है तो 8 सेकेंड के बाद इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हो जाएगी 48 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास बन जाएगी 46 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कम होती जा रही है, जितना एक्सेलरेशन है उसी लिहाज से वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नाउ इसमें एक और छोटी सी बात बताई जाती है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो, if the acceleration is taken as positive, it means its velocity is increases, velocity is increases, velocity क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स नॉर्थ होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, किधर होगी, टुवर्ड्स नॉर्थ होगी। इफ द बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी acceleration taken as positive,
वेलोसिटी इज इंक्रीजेस एंड इज द बोथ डायरेक्शन हैज सेम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और अगर मेरे पास हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, एक्सेलरेशन मेरे पास अगर नेगेटिव है -5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, अब मैं जा तो रहा हूं नॉर्थ की तरफ, जब ब्रेक लगाऊंगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये डायरेक्शन है ईस्ट है, यहां पे मैं ईस्ट कह सकता हूं, नॉर्थ अपवर्ड साइड पर होता है। अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव कर रहा हूं और एक्सेलरेशन मेरा क्या है, नेगेटिव, मैंने ब्रेक लगाई है, जब ब्रेक भी लगा देता हूं मैं मूव तो उसी साइड पे कर रहा होता हूं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, जो एक्सेलरेशन की जो होगी हमारे पास वो अपोजिट होगी। वेलोसिटी उसी साइड पे मूव करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन होगा, ईस्ट की तरफ नहीं होगा बल्कि वेस्ट की तरफ होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन, डिसेलरेशन का नाम भी दिया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें एक्सेलरेशन के मुतालिक डिस्कस किया गया, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मुतालिक डिस्कस किया। इनकी डेफिनेशन दोनों की प्रॉपर पिंक कलर में लिखी है, वो याद होनी चाहिए, साथ इनके फार्मूले याद होने चाहिए, इनके यूनिट याद होने चाहिए। यही आज का इंशाल्लाह हमारा टॉपिक था। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। होप अंडरस्टैंड।